तो यार आज की वीडियो में बात होगी वो सब कुछ जो अब तक कंफर्म है, लीक्ड है या रूमर्ड है रिगार्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। इसमें प्लॉट डिटेल्स, सेट फोटोज, कंफर्म्ड कास्ट, रूमर्ड विलेंस एंड इवन फैन थ्योरीज भी है। बेसिकली पूरा का पूरा मसाला आज कवर होगा। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट और कैरेक्टर्स की। टॉम हॉलैंड वापस आ रहे हैं अपने रोल में एज पीटर पार्कर। ऑब्वियसली ये बताने वाली बात नहीं थी, स्पाइडरमैन के बिना स्पाइडरमैन थोड़ी बनेगी। ज़ेंडिया भी वापस हैं एज एमजे, जेकब बैटलन एज नेड। हालांकि ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि इन दोनों के ही रोल्स इंपॉर्टेंट लेकिन कम स्क्रीन टाइम के होंगे। It wasn't crazy, Max. It was the next step in human evolution. The dinosaur can talk. Blizzard. Right. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा धमाका है कि जॉन बंथल का पनिशर और मार्क रेफेलो का हल्क भी इस मूवी में होंगे। हाँ, पनिशर और हल्क ऑफिशियली कंफर्म्ड हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में। सेट फोटो से हमें पनिशर का आइकॉनिक वैन भी देखने को मिला है, तो डेफिनेटली स्पाइडरमैन और पनिशर की एक इंटेंस टकराव होगी जो बाद में दोस्ती में बदलेगी। जैसे हर सुपर हीरो पहले लड़ते हैं फिर टीम अप करते हैं, वैसा कुछ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। केविन फाइगी ने हिंट दिया था कि कॉमिक बुक से पनिशर का ये आइकॉनिक पैनल भी रिक्रिएट किया जाएगा। तो हाँ, दोनों में टकराव होने वाला है, मजा आने वाला है। और इसके बाद हल्क का क्या रोल होगा, अभी तक ज्यादा इन्फो नहीं है, कोई फोटोज या फुटेज लीक नहीं हुए हैं, लेकिन फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हमें सैवेज हल्क देखने को मिल सकता है। एक थोड़ा रॉ और पावरफुल हल्क इंस्टेड ऑफ वो स्मार्ट हल्क जो हमें एंड गेम में दिखा था। That's my secret, Cap. I'm always angry. वापस विलेंस की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो कंफर्म्ड है कि माइकल मैंडो अपने स्कॉर्पियन के रोल में रिटर्न कर रहे हैं, जिसे हमने लास्ट टाइम स्पाइडरमैन होमकमिंग के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था। बट इंटरेस्टिंगली माइकल मैंडो ने मल्टीपल टाइम्स अपने स्कॉर्पियन के कैरेक्टर के साथ सिम्बियोट्स को भी टीज किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो हाँ, मे बी फाइनली हमें एमसीयू में सिम्बियोट्स की एंट्री होते दिख जाए। मे बी स्कॉर्पियन के कैरेक्टर के साथ सिम्बियोट बॉन्ड हो जाए और हमें वेनम का एक बिल्कुल ही डिफरेंट वर्जन देखने को मिले। वैसे रूमर्ड विलेंस की लिस्ट बहुत लंबी है। मिस्टर नेगेटिव, टूमस्टोन, बूमरैंग, टैरेंटुला, रैमरॉड, सबके नाम आ रहे हैं। और इतने सारे विलेंस होने का सेंस इसलिए बन रहा है क्योंकि मोस्टली ये सारे बस छोटे से कैमियोज होंगे। खबर ये है कि भाई मूवी की ओपनिंग सीन ही हमें एग्जैक्टली स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद से मिलेगी, जिसके बाद हमें कुछ फुटेज में स्पाइडरमैन को डिफरेंट टाइम में डिफरेंट विलेंस की कुटाई करते दिखाया जाएगा। शॉर्ट में बताऊं तो नो वे होम से लेकर ब्रांड न्यू डे में कुछ ईयर्स का टाइम जंप होने वाला है, एंड उस टाइम जंप को दिखाने के लिए एक एक्शन मोन्टाज दिखाया जाएगा जिसमें स्पाइडरमैन डिफरेंट विलेंस का सामना करेगा। एंड इसी दौरान स्पाइडरमैन का सूट भी जो है वो हर फाइट के साथ अपग्रेड होता दिखेगा। इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग कास्टिंग है सेडी सिंह की, जिनका रोल अभी तक मिस्ट्री है। इस कैरेक्टर के अराउंड कई सारी थ्योरीज चल रही है। कई लोग बोल रहे हैं कि ये ग्वेन स्टेसी हो सकती है या ब्लैक कैट या इवन मेडे पार्कर भी, मतलब पीटर और एमजे की बेटी फ्रॉम सैम राइमी यूनिवर्स। अगर ये मेडे होती है तो इसका मतलब ये भी है कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी शायद मूवी में दिख जाए। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, बट हाँ, एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। मेरी ग्रैंडमा पूछ रही है जो जाले शूट किए है वो साफ कौन करेगा? Oh, sorry, Lola. हम साफ कर देंगे। एक उड़ता हुआ रूमर तो इवन ये भी है कि सेडी सिंह जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जो कि आगे चलकर म्यूटेंट सागा को सेटअप करेगी। इसके बाद दो और नए एक्टर्स भी कास्ट किए गए हैं जो कि ऑफिशियली कंफर्म्ड हैं। लीजा जायस और ट्रामेल टिलमन, ये दोनों भी इस मूवी में दिखेंगे, लेकिन ये दोनों कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अभी तक रिवील नहीं हुआ है। और एक और बड़ा नाम है फ्लोरेंस प्यू का, जो कि एज येलेना बेलोवा यहाँ रिटर्न कर रही हैं, जो कि कह सकते हो कि ये भी एक बड़ा नाम हो जाएगा, एक बड़ा कैमियो हो जाएगा। और ये क्यों दिखेगी इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। अभी कॉस्ट्यूम की बात करते हैं। स्पाइडरमैन को नया सूट मिल रहा है जो कि नो वे होम से थोड़ा अपग्रेडेड दिखता है। सेट के इमेजेस से ज्यादातर फैंस पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं। भाई लिटरली सेट पर ऑरा फार्मिंग हुई है। सूट में रेज वेबिंग डिजाइन है जो कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के सूट जैसा लगता है, उनकी याद दिलाता है। अब अगर फिल्मिंग की बात की जाए तो अभी भी इसकी फिल्मिंग चल रही है, लेकिन हाँ, पब्लिकली नहीं। कुछ दिन पहले तक शूटिंग ग्लासगो स्ट्रीट पे हो रही थी, जहां क्लियरली रिवील हो गया कि मूवी में प्रैक्टिकल स्विंगिंग शॉट्स भी हैं, मतलब वायर वर्क और रियल स्टंट होने वाले हैं। सिर्फ सीजीआई पे डिपेंडेंट नहीं हुआ जाएगा, जिससे कि फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि असली मजा तभी आता है जब रियल शॉट्स को वीएफएक्स से एनहांस किया जाए, ना कि पूरी तरह से वीएफएक्स पे डिपेंडेंट हुआ जाए। देन हाँ, मूवी के क्रू मेंबर से कुछ डिटेल्स भी लीक हुए हैं। सिनेमेटोग्राफर से ये डिटेल लीक हुआ कि मूवी का टोन डार्कर और विंटर थीम्ड होगा, मतलब स्नो और रेन के बीच स्पाइडरमैन का एक्शन, जो कि काफी ग्रिटी फील देगा। एक सेट फोटो में तो पीटर पार्कर को आंट मे की ग्रेव विजिट भी करते हुए दिखाया गया, जो डेफिनेटली एक इमोशनल और डार्क मोमेंट होगा। मूवी का ओवरऑल थीम भी डार्कर ही होने वाला है, डार्कर देन प्रीवियस स्पाइडरमैन मूवीज। और इसके बाद कॉस्ट्यूम डिजाइनर की तरफ से ये लीक हो गया कि भाई इस मूवी के लिए निंजा सूट्स बनाए जा रहे हैं,
जिससे लोग गेस कर रहे हैं कि इस मूवी में दी हैंड नाम का जो ग्रुप था उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इस ग्रुप को हमने अच्छे से आयरन फिस्ट की सीरीज में देखा था एंड नेटफ्लिक्स के हर मार्वल शो में ये ग्रुप मेजर इंपॉर्टेंस रखता है। अब दी हैंड की बात आई है तो थोड़ा और डिटेल में पनिशर की तरफ बढ़ते हैं। इनिशियली जब टैंक पे इनर डिमंस का लोगो था तो लोगों को लग रहा था कि मिस्टर नेगेटिव यहाँ दिखने वाला है, बट लेटर रिवील हुआ कि चांसेस हैं कि भाई ये जो सिंबल है वो कॉमिक बुक से पनिशर का ही है एंड ये वो स्टोरी लाइन से है जहां पनिशर दी हैंड का लीडर था। एंड ध्यान दोगे तो ब्रांड न्यू डे से पहले पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन आएगा, उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आएगा, विच मींस कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट ब्रांड न्यू डे से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। तो मे बी इन प्रोजेक्ट्स में दी हैंड को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिससे पनिशर का कनेक्शन हो, और जब पनिशर कंफर्म्ड है डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इवेंट से भी कनेक्शन हो सकता है, तो चांसेस हैं कि डेयरडेविल भी यहां कैमियो करे। ऑब्वियसली ऐसा रूमर भी नहीं आया है, बट डेयरडेविल और स्पाइडरमैन को एक साथ देखना सारे फैंस का सपना है। How did you just do that? I'm a really good lawyer. चलो अब थोड़ा प्लॉट डिटेल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एमजे और नेट की स्टोरी को स्टार्टिंग में ही कंक्लूड करके पीटर पार्कर हमें यहाँ कॉलेज जाता हुआ दिखेगा, जस्ट लाइक अमेजिंग स्पाइडरमैन एंड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। उन दोनों की भी जो स्टोरी थी कॉलेज से ही स्टार्ट हुई थी, बट टॉम हॉलैंड को एमसीयू में हाई स्कूल से स्टार्ट करते दिखाया गया। तो हाँ, सॉर्ट ऑफ ये नेक्स्ट चैप्टर है एमसीयू के स्पाइडरमैन के लिए। नो वे होम के एंड में दुनिया भूल गई थी कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। Are you telling me that you didn't even think to plead your case with them first before you asked me to brainwash the entire world? Well, I mean, when you put it like that. मतलब अब एक फ्रेश रिबूट जैसा फील होने वाला है। पीटर ने अपना जीईडी कंप्लीट किया तो वो अब कॉलेज ज्वाइन करेगा। यहीं पर हो सकता है कि उसकी मुलाकात सेडी सिंह के ग्वेन स्टेसी से हो जाए। यहाँ पर ब्रूस बैनर भी एज प्रोफेसर एक गेस्ट लेक्चर देने आ सकते हैं। ब्रूस बैनर की फोटोज ऑलरेडी हमने पीटर के स्कूल में पहले भी देखा है, और यहीं से एक और बड़ा डायनेमिक भी शुरू हो सकता है। पीटर और हैरी ऑसबॉर्न की दोस्ती, एक दोस्ती जो मार्वल कॉमिक्स में हमेशा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है। अगर हैरी आता है तो डेफिनेटली एक अलग ही लेयर स्टोरी में ऐड होगा, स्पेशली कंसीडरिंग कि नो वे होम में एक अल्टरनेट यूनिवर्स के हैरी ऑसबॉर्न के पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न ने आंट मे को मारा था। फाइनली इसके बाद अगर कुछ टेक्निकल डिटेल्स पे आए तो मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं डेस्टिन डैनियल क्रेटन, जिन्होंने शैंग-ची डायरेक्ट किया था। मतलब बढ़िया हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस मिलने वाले हैं। राइटर से क्रिस मैकेना और एरिक समर्स, जो पहले ही 3 स्पाइडरमैन की मूवीज लिख चुके हैं। मूवी की रिलीज डेट फिलहाल तो 31 जुलाई 2026 रखी गई है, लेकिन मे बी ये और थोड़ा डिले हो सकता है। और हाँ, ये स्पाइडरमैन की नई ट्रिलॉजी की बिगनिंग भी है। मतलब ब्रांड न्यू डे के बाद स्पाइडरमैन की 2 और एमसीयू मूवीज आएगी, एंड साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, ये मूवी डायरेक्टली सेटअप करेगी अवेंजर्स डूम्सडे को। मे बी इसलिए मूवी में येलेना बेलोवा के दिखने के चांसेस हैं। तो यार, ये था पूरा डिटेल स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का, हर छोटा बड़ा डिटेल जो अभी तक हमें पता चला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ हाँ तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू आए हो तो भाई सब्सक्राइब करके जाना। स्पाइडरमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और एमसीयू के शोज की रैंकिंग जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।